हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल 1/0 स्टडीज। और आप लोग कंटिन्यू अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और आप विजिट ज़रूर कर रहे होंगे हमारे चैनल को और आपको बेनिफिट ज़रूर मिल रहा होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो पिछले वीडियो में मैं एक टॉपिक को लेकर के बात कर रहा था, इंग्लिश के अंदर मॉडल्स। मॉडल जो है एक वर्ब की तरह काम करता है, मैंने पिछली बार ही आपको बताया था। और इसके बारे में मैंने दो जो मॉडल्स हैं हमारे, कैन और मे, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इनका यूज कहाँ पे होता है। तो दोबारा से एक बार रिवीजन कर देता हूँ। अनुमति, संभावना और विश, ठीक हो गया। आपका परमिशन व जो हमारी विशेष होती हैं वहां पर जो है किसका यूज होता है, आपका मे का यूज होता है, ठीक हो गया। या पॉसिबिलिटीज होती है, संभावनाएं होती हैं, तो वहां पे जो है मे का यूज होता है। कैन का यूज होता है आपका एक तो कैपेसिटी बताने के लिए, और दूसरा होता है आपका परमिशन और कैपेसिटी, ये दो चीजें बताने के लिए आपको कैन का यूज किया जाता है। और जब आप परमिशन, विश और पॉसिबिलिटीज जो है इसको देखते हैं तो वहां पे आपका मे का यूज होता है। तो मैंने पिछली बार ही बताया था कि देखो, मे परमिशन में मे भी लगता है और कैन भी लगता है। तो दो चीजें मैंने आपको बताई थी। एक तो कहा था कि अगर आपका फॉर्मल मैनर होगा परमिशन, तो वहां पे आपका क्या लगेगा, मे लगेगा, ठीक हो गया। जैसे आप लोग कभी ऑफिस में जाते हैं किसी के, या फिर स्कूल में आप लोग परमिशन लेते हैं, तो वहां पे क्या करते हैं, मे लगाते हैं। जैसे मे आई कम इन कहते हैं, ठीक हो गया, मे आई कम इन सर, ऐसा कुछ कहते हैं अनुमति लेने के लिए। तो ये फॉर्मल मैनर्स जब होते हैं तब परमिशन के लिए मे का यूज किया जाता है। कैन का यूज कब होता है, जब इनफॉर्मल मैनर्स होते हैं। इनफॉर्मल मैनर्स जब होते हैं तब जो है आपका क्या लगता है, कैन लगता है, ठीक हो गया। एक चीज इसमें छूट रखी थी, वो ये थी कि जब आप क्या करते हैं, किसी परमिशन को रिजेक्ट करते हैं, जब आप रिजेक्ट करते हैं तब जो है उसके आंसर में आपका कैन लगता है। आप समझ रहे होंगे। जैसे हमने किसी से कहा कि मे आई कम इन, तो अगर वो परमिशन आपका जो है रिजेक्ट होने वाला होगा या आप रिजेक्ट करना चाहते हैं, तो वहां पे आपका मे नहीं लगेगा, बल्कि क्या लगेगा, कैन लगेगा। अगर जो है परमिशन इनफॉर्मल मैनर्स पे भी हो और कैन जो है वहां पे आया होगा, तो उसके आंसर में भी आपका क्या लगेगा, कैन जो है आपका मॉडल वर्ब लगेगी। तो इतना जो है मैंने आपको पिछली बार बता दिया था, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी ये चीजें आपको समझ में ना आई हो तो आप जो है दोबारा से उस वीडियो को विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आज कुछ और हम मॉडल्स को देखते हैं। जैसे कि पहला है कुड। आज हम देखते हैं यूजेज ऑफ कुड, ठीक हो गया। एक वर्ब है, मॉडल वर्ब है कुड। तो आज इसका यूज देखते हैं कि इसका यूज कैसे होता है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो कुड होता है वो क्या है, पास्ट टेंस ऑफ कैन, यानी कि जो कुड होता है वो कैन का क्या है, पास्ट टेंस में आता है। क्लियर हो गया। तो जो कुड है वो जो है आपका एक तो पोलाइट रिक्वेस्ट पर लगता है, ठीक है। क्या लगता है, पोलाइट रिक्वेस्ट जब आप लोग करते हैं तो वहां पे जो है आपका क्या लगता है, कुड का यूज होता है। पोलाइट रिक्वेस्ट होती है आपका नम्र निवेदन, ठीक हो गया, नम्र निवेदन। यहाँ पे आप विनम्रता के साथ जिससे अगर कभी निवेदन करते हैं तो वहां पे क्या लगेगा, आपका कुड लगेगा, ठीक हो गया। और दूसरा होता है एबिलिटी इन द पास्ट, ठीक हो गया। एबिलिटी मतलब होता है क्षमता। अगर हम किसी की क्षमता को बताएं, किसी की जो है एबिलिटी को बताएं, तो एक तो जो है मैंने आपको पिछली बार बताया था कि कैन और मे में भी लगेगा, कुड में भी जो है लगता है। लेकिन अगर जो है पास्ट में हम किसी की एबिलिटी को बताएं, क्षमता को बताएं, तो वहां पे आपका क्या लगता है,
कुड लगता है। तो सबसे पहले देखते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट, इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा किस प्रकार से कुड का हम लोग यूज करते हैं। जैसे जो है एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, कुड यू प्लीज ओपन दी डोर, या फिर विंडो, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए आप क्या है, कुड यू प्लीज ओपन द विंडो, ठीक हो गया। तो यहां पे देखेंगे कि जो ये सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट का सेंटेंस है, ये आप लोग देख रहे होंगे, ठीक हो गया। तो कई लोगों के मन में डाउट हो रहा होगा कि यार जो कुड है वो तो क्या है, पास्ट टेंस ऑफ कैन, कैन का पास्ट टेंस में है, यानी कि हम अगर पास्ट टेंस का कोई सेंटेंस होगा तो वहीं पर जो है क्या लगेगा, कुड का यूज होगा। लेकिन ये वाला जो सेंटेंस है ये क्या है, प्रेजेंट में है। तो अगर जो है, अगर कहीं पे पोलाइट के साथ जो है रिक्वेस्ट हो रही है, नम्रता के साथ निवेदन अगर हम किसी से कर रहे हैं, तो वहां पर जो है प्रेजेंट टेंस में भी कुड का यूज होता है, इसके अलावा और कहीं नहीं होगा। जब आप जो है विनम्रता के साथ निवेदन करते हैं किसी से, तो वहां पे जो है प्रेजेंट टेंस में भी अगर सेंटेंस होगा तो वहां पे क्या लगेगा, कुड का यूज होगा, ठीक हो गया। जैसे हम कह रहे हैं कुड यू प्लीज ओपन द विंडो, तो हम लोग बिल्कुल नम्रता के साथ किसी से कह रहे हैं कि भैया क्या कर दो, जो है जो विंडो है उसको ओपन कर दें, तो यहाँ पे क्या लगेगा, जो है कुड लगेगा। क्लियर हो गया। इसके साथ एक और एग्जांपल देख लीजिए, एक और एग्जांपल है कुड यू टर्न द म्यूजिक डाउन, ठीक है, कुड यू टर्न द म्यूजिक डाउन। तो यहां पर भी क्या है, हम किसी से म्यूजिक डाउन करने के लिए क्या कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो बड़ी विनम्रता के साथ, ये नहीं कह रहे कि भैया डाउन करो, ठीक है, तो हम बड़ी विनम्रता के साथ उनसे क्या कर रहे हैं, इसके बारे में निवेदन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लग गया, हमारा कुड लग गया। अगर यहाँ पे कैन होता तो हम उसकी क्या करते, फिर काबिलियत को बताते, ठीक है, कि आप में जो है काबिलियत है कि आप म्यूजिक को डाउन कर सकते हैं। तो कुड का यूज होता है जब आप नम्र किसी से बहुत विनम्रता के साथ निवेदन करते हैं, तो वहां पे जो है किसका यूज होता है, कुड का यूज होता है, और वो प्रेजेंट टेंस में वो वाक्य हो सकता है, वहां पे वो चीज आ सकती है। क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल इसका देख सकते हैं, कुड आई गिव यू अ लिफ्ट, ठीक है। तो ऐसे ही कई ऐसे एग्जांपल्स हैं जो बताते हैं कि कुड का यूज हम कैसे कर सकते हैं। तो कुड का यूज होता है आपका, एक तो जब आप निवेदन करते हैं किसी से बहुत ही विनम्रता के साथ, ठीक हो गया। समझ में आ गई होगी ये बात। अगर आपको समझ में ना आई हो तो आप कमेंट के माध्यम से हम तक इसका सूचना पहुंचा सकते हैं कि हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आया। और जो दूसरी चीज है जो मैंने आपको बताया था कि दूसरा जो है यूज होता है कुड का, तो वो होता है एबिलिटी बताने के लिए, ठीक हो गया। एबिलिटी बताने के लिए अगर वो जो है पास्ट टेंस में हो, एबिलिटी इन दी पास्ट, यानी कि हम क्षमता किसी की बता रहे हैं, ठीक हो गया। किसी की क्षमता अगर हम बता रहे हैं पास्ट टेंस में, तो वहां पर क्या लगेगा, आपका कुड लगेगा। जैसे एक एग्जांपल के साथ हम समझते हैं इसको, कह रहा हूं कि यस्टरडे आई कुड नॉट फाइंड माई वॉलेट, ठीक हो गया। यस्टरडे आई कुड नॉट फाइंड माई वॉलेट, यस्टरडे यानी बीते हुए कल में मैं अपना क्या नहीं कर पाया, वॉलेट जो है ढूंढ नहीं पाया, मेरी क्षमता ही नहीं थी। कब, बीते हुआ कल, यानी कि पास्ट में मेरी इतनी क्षमता नहीं थी कि मैं अपने वॉलेट को फाइंड कर सकूं। तो यहां पे क्या आया, जो कुड है ये किस में लगा, आपका क्षमता है जो है आपका पास्ट टेंस में, ठीक हो गया। तो कुड का यूज हमने
तब जाकर के किया। तो कुड का यूज जो है आपका एबिलिटी इन द पास्ट, आपकी क्षमता, अगर पास्ट में कौन सी क्षमता है उसको बताने के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, कहा है कि जो है लास्ट ईयर he could not speak English well. Last year he could not speak English well, यानी कि पिछले वर्ष वह क्या नहीं कर पाता था, स्पीक इंग्लिश वेल, अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पा, उसकी क्षमता क्या थी कि वो इंग्लिश अच्छी नहीं बोल पा रहा था। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, कुड का यूज होगा, क्योंकि हम पास्ट टेंस में किसी की जो है क्षमता को बता रहे हैं। तो समझ में आ गया होगा ये वाला चीज। इसके अलावा जो है आपका जो है जब नरेशन आप लोग देखते हैं तो वहां पर भी जो है कुड का यूज होता है। ठीक है, नरेशन यानी कि कथन। इस पर जो है ये थोड़ा सा और भी इसमें समझने वाली चीजें हैं, तो इसका एक अलग सा मैं वीडियो बनाने वाला हूं, तो उसमें आपको पूरा पता चल जाएगा कि जो है नरेशन क्या चीज होती है, यानी कि कथन। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर भी जो है किसका यूज होता है, कुड का यूज होता है। इसमें भी कुड मॉडल वर्ब जो है उसका यूज होता है। तो ये था कुड का यूज कि हम कुड जो मॉडल होता है वो कहाँ पे लगाते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा जो है दूसरा एक और मॉडल वर्ब होती है हमारी, वो है शुड। ठीक है, वो है शुड, यानी कि शुड का मतलब चाहिए। ठीक हो गया। अब एक शुड भी होता है हमारा, तो शुड का यूज होता है एडवाइस के लिए। शुड का यूज होता है एडवाइस के लिए। एडवाइस यानी कि सलाह। ठीक हो गया। जब हम सलाह देते हैं या लेते हैं किसी से सलाह, तो वहां पे किस मॉडल का यूज होता है, शुड मॉडल का यूज होता है। ठीक है, आई बात समझ में आ गया होगा। सिर्फ एडवाइस के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, शुड मॉडल का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, जैसे हम कह रहे हैं कि यू शुड गो होम नाउ। अब आप जा सकते हैं अपने घर। ठीक है, आपको जाना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं किसी को, अब आपको घर जाना चाहिए। तो जब हम किसी को सलाह देते हैं या किसी की सलाह लेते हैं तो वहां पे क्या होता है, शुड मॉडल का यूज होता है। क्लियर हो गया, समझ में आ गई होगी बात, सिंपल सी बात है। तो एक और एग्जांपल देखते हैं, यू शुड नॉट टॉक while eating। यानी कि हम किसी को सलाह दे रहे हैं कि आपको जो है जब आप ईटिंग करते हैं तो उस समय आपको टॉक नहीं करनी है, यानी बातचीत नहीं करनी है। तो हम किसी को सलाह देते हैं। तो जब हम किसी को सलाह देते हैं तो वहां पे किस मॉडल का यूज होता है, शुड मॉडल वर्ब का यूज होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। और भी बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, तो उनका हम बारी बारी से आपको उनकी यूज के बारे में बताएंगे कि कहाँ पे वो यूज होते हैं। फिलहाल ये आपको समझ में आ गया होगा। इससे पहले मैंने कैन और मे के बारे में बताया, इस वीडियो में कुड और शुड के बारे में बताया। आगे हम मस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, आउट टू के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो के साथ बने रहें। और पिछला अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर विजिट कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और आप जो है अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नए टॉपिक्स को क्लियर करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल 1/0 स्टडीज में से जरूर जुड़िए। थैंक यू सो मच।